मैक्सिमम लोग अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं यही चीज सर्चिंग करने में। आखिरकार मेरा पैशन क्या है, ऐसी कौन सी स्किल्स है एंड कौन सी मेरी ऐसी हॉबी है जो आगे चलकर मेरा ऑरा डिफाइन करेगी, मुझे औरों से बेहतर बनाएगी। बट यार तुम तो अलग ही हो, तुम में मल्टी टैलेंटेड है। लाइक तुम्हारी हॉबीज अलग हैं, तुम्हें करना कुछ और है, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी चीज में है, तुम्हें करनी ये सब चीजें हैं। लाइक एक सराउंडिंग में एक ऐसा ऑरा तुम्हारे सामने क्रिएट है कि तुम खुद उसमें पजल हो कि मैं ये करूं कि मुझे से रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड ये करूं तो क्या सच में मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, और या फिर जो हॉबीज हैं उनको मैं आगे लेके चलूं। यार तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे सारी मतलब खिचड़ी पकती रहती है ना कि ये करूं या ये करूं या फिर इसको आगे लेके चलूं। मैं समझ रही हूँ, आई होप आई मेकिंग सम सेंस। देखो आजकल के यूथ की एंड जनरेशन जेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो सराउंडिंग में हमारे चीजें चल रही हैं वही चीज हमें चाहिए है। लाइक किसी को कंटेंट क्रिएशन में कोई अच्छा ग्रो कर रहा है तो हमें भी उसकी तरह ही बनना है। लेकिन किसी को कोई सिंगिंग में अच्छा है तो चलो हम उसकी वो पकड़ लेते हैं। एक तो हम खुद को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, एक तो हमारे अंदर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना है कि हम कुछ आगे सोचने की कर भी रहे हैं ना तो इतना सराउंडिंग में चीजें आएंगी जो हमें खुद ही वहां पे स्टॉप कर देंगी, है ना। एंड आई थिंक गाइज ये तुम्हारे साथ भी ऐसा होता ही है कि चलो तुमने 2 साल पहले एक यूट्यूब चैनल बनाया होगा, उसकी पहली वीडियो तुम्हें खुद ही नहीं पता है क्यों स्टक है और आगे तुमने डाली ही क्यों नहीं, है ना। यही सब चीजें होती है ना, कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करते हो लेकिन बीच में वही ब्रेक लग जाता है। लाइक जैसे कि मान लो एक गाड़ी है, उसको डेस्टिनेशन तक जाना है लेकिन बीच में ही ब्रेक लग गया। ब्रेक किसकी वजह से लगा कि भाई पेट्रोल खत्म हो गया, आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो वो पेट्रोल तुम्हारे लिए मैं वो पेट्रोल भरने का काम करूंगी। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। लाइक देखो तुम्हारी कुछ हॉबीज अलग होंगी, तुम्हारी किसी चीज में इंटरेस्ट होगा एंड तुम्हें लाइफ में कुछ चीजें करनी होंगी। 3 कैटेगरी में मैं इन सबको डिफाइन कर रही हूँ। देखो कि जैसे कि तुम्हारा इंटरेस्ट है वो कोडिंग करने में। लाइक कोडिंग करने से तुम्हें जैसे कि तुमने कुछ स्किल्स सीखी हैं एंड कोडिंग करने से तुम्हें ये लगता है कि आगे चल के मैं इस ओरा में कोडिंग से एक मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म रेडी कर दूंगा अपना, जो कि जो मेरे जो एक्सपीरियंस जो मेरे खर्चे हैं उन सब चीजों को वो मैनेज करेगा। ओके। एंड दूसरी चीज वो है कि हॉबी है। हॉबी में आपका आ गया कि डांसिंग। हाँ भाई मेरे को डांसिंग करना बहुत अच्छा लगता है एंड क्या पता अगर मैं डांसिंग को और आगे ज्यादा मतलब आगे लेके जाऊं तो ये मेरे को और ज्यादा अच्छा इसमें बेहतर बना देगी। लाइक मेरा एक ओरा डिफाइन कर देगी सबके सामने, है ना। और तीसरी चीज में ये कि चलो कि तुम्हें टीचिंग करनी है भाई, कि तुम टीचिंग में अच्छे हो तो तुम्हें टीचिंग लाइन में जाना है। इस तरह का तुम्हारे आगे पजल है कि हाँ भाई तुम चीजों को अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तुम में मल्टी टैलेंटेड है, जो कि आजकल के लोग बोल देते हैं। जैसे देखो कि जो जो कि आजकल की जो जनरेशन है वो बोल ही देती है कि हाँ भाई इस बंदे में तो मल्टीपल टैलेंटेड है, ये तो सब चीजें आती है इसको। तो एक तरीके से ये पढ़ा भी लेता है तो दूसरी तरफ इसमें इसको बॉक्सिंग भी आती है, इसको ये भी करना आता है, इसको वो भी करना आता है। लेकिन तुमने खुद इस चीज को आजमाया होगा कि इन्हीं मल्टीपल चीजों की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ वहीं पे स्टक है, वो आगे हो ही नहीं पा रही है। इस वीडियो का लाने का पर्पस यही है क्योंकि देखो मैं मोस्टली ज्यादातर लोगों में उठती बैठती हूँ या फिर मैं जिन लोगों से पर्सनली कांटेक्ट होती हूँ तो उनका सेम क्वेश्चन मेरे से यही रहता है कि यार इतना सब चीजें सराउंडिंग में इतनी सब चीजें हमें आती है, हमारे अंदर स्किल्स है बट हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है कि हाँ वो भी चीज करनी है वो भी चीज करनी है लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। लाइक एक डिफाइन नहीं है स्ट्रक्चर। तो देखो मैं तुम्हें एक ऐसे 5 इजी स्टेप बताने वाली हूँ जो कि तुम्हें रेगुलरली फॉलो करने हैं और तुम्हें एज ए इनको टास्क लेके चलना है डेली वाइज। मीनिंग कि तुम सबसे पहले देखो एक चीज अपने दिमाग में सेट करो कि तुम्हें करना सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपनी हॉबी को छोड़ दो या फिर तुम अपने इंटरेस्ट को छोड़ दो या फिर तुम्हारी जिसमें ग्रोथ होने के चांसेस है तुम उन चीजों को छोड़ दो। तुम सब करो लेकिन एक स्ट्रक्चर वे में करो। स्ट्रक्चर वे में इन द सेंस देखो मैं यहाँ पे 3 बकेट्स दे रही हूँ। फर्स्ट बकेट्स में तुम्हारी वो चीज होंगी जो कि तुम्हारे लिए एक मनी मेकिंग चीज है। लाइक तुम आगे तुम्हारा वो अब के टाइम में एंड काफी सारे तो बच्चे या स्टूडेंट है या फिर गर्ल्स है कोई भी कर भी रहे होंगे क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि भाई आज के टाइम में बच्चे भी 12th क्लास से पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। करते हैं वो कैसे डज नॉट मैटर, महीने के 5,000 या 6,000 कुछ भी ले रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ आज के टाइम में हर कोई कर ही रहा है भाई। या फिर किसी ने अपना खुद का स्टार्ट कर रखा है, अभी कुछ उसमें चल नहीं रहा है, आगे कुछ करने की उम्मीद हो उसमें, है ना। तो ऐसा करके सबका है। देखो फर्स्ट बकेट्स में तुम वो चीज डालो
जो कि तुम्हें आगे चल के पैसा कमाने के चांसेस है उसमें। लाइक देखो, तो कोई यहाँ पे सेल्स का काम कर रहा होगा, सेल्स इन द सेंस कोई यहाँ पे इंश्योरेंस दे रहा होगा, है ना? होते हैं ना व्हीकल के इंश्योरेंस हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कोई मतलब केस ऐसे भी लगा लो, कोई बंदा सेल्स में वहाँ पे फिट होगा, ओके? एंड सेकंड बकेट्स तुम वो उठाओ जो तुम्हें खुद को खुशी देते हैं। मतलब तुमको अंदर से हैप्पी करती हैं वो चीज़ें करने में, हैप्पी करती हैं इन द सेंस तुम्हें भई डांसिंग पसंद है, तुम्हें हैकिंग करना पसंद है या फिर तुमको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, तुम्हें कुकिंग करना अच्छा लगता है या फिर एक ऐसी चीज़ें सेट करो जो तुम्हें अंदर से खुशी दे रही हैं। और उस पर तुम एक मतलब करियर बनाने की कोशिश मत करो। वो क्यों ना करो? क्योंकि देखो, वहाँ पे तुम्हारा सेल्स है, वहाँ पे तुम्हारा पैसा निकल रहा है एक तरीके से, तुम काम कर रहे हो वहाँ पे। दूसरी चीज़ तुम्हारी हॉबीज़ हैं, वो हॉबी तुम्हें अंदर से सिर्फ़ खुशी दे रही हैं। लाइक देखो, तुम एक जगह पे काम तो कर ही रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद को भी एक रिलैक्स ज़ोन अपना बनाना है ना, रिलैक्स एरा एरा अपना क्रिएट करना है। तो उसके बाद तुम सेकंड बकेट में जो चीज़ें हैं, उनको उठाओ और उन पर काम करो। बस किस लिए करो? क्योंकि वो चीज़ तुम्हें अंदर से खुशी दे रही है ना? और अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड बकेट्स की, उसमें तुम्हें क्या डालना है? तुम्हें ऐसी चीज़ डालनी है, जो तुम आगे चल के करना चाह रहे हो। दैट मीन्स तुम्हें आगे चलकर खुद का अपना एक स्टूडियो ओपन करना है या फिर खुद अपनी कोई ऐसी इंडस्ट्री करनी है, अपनी खुद की कंपनी खोलनी है। देखो, तुम काफ़ी सारे लोग अभी हँसेंगे इस चीज़ को देख के कि खुद तुम अपना करियर मतलब सेटल नहीं कर पा रहे हो, कि तुम अभी तक इन्हीं चीज़ों में लूप में फँसे हुए हो कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है और अभी मैं बात कर रही हूँ कि तुम्हें खुद ऐसा सोचना कि तुम्हें खुद खुद की कंपनीज़ बिल्ड करनी है, खुद का स्टार्टअप करना है। देखो, कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर प्लान सबके होते हैं। वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या कुछ भी हो, फ्यूचर प्लान भई सबका होता है। अगर तुम एक टीनेजर हो और तुम ये सोच रहे हो कि मैं अभी क्लास 12th में हूँ, ड्यूरिंग कॉलेज हूँ, तो कॉलेज के बाद भी कुछ ना कुछ सोचा होगा ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, खुद का कुछ करना है या फिर बिज़नेस करना है। तो सबकी खुद की अपनी तो होती है ना, खुद का अपना एक माइंड ठहरा होता है ना, हाँ, भई मुझे ये सब चीज़ें करनी है। तो उसी के बेसिस पे मैं बता रही हूँ। थर्ड बकेट्स में तुम वो सब चीज़ डालो जो कि आगे चलकर तुम्हें करनी है एंड तुम्हें उसमें अपना ओरा डिफाइन करना है ना? तो देखो, अब सब चीज़ें स्ट्रक्चर हो चुकी हैं। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो तुम्हें मतलब करनी है और वो छूट गई हो। अपने अकॉर्डिंग वो 3 बकेट्स बना लो और उनमें वो सब चीज़ें डाल लो और करो इनको डेली। करो कैसे? कि देखो, 9 घंटे हैं, 9 घंटे को हम डिफाइन कर देते हैं। जो पहले जैसे कि सेल्स है, वहाँ से तुम्हारा एक कैश फ्लो है, वहाँ से तुम्हारा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तुम उस पर काम कर रहे हो, उस तरीके से तुम्हारे पैसे आ रहे हैं वहीं पे। तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे दो उसको। और रही बात हॉबी की, हॉबी में तुम अपना 1 घंटा निकाल लो, डेढ़ घंटा निकाल लो कि तुम्हें हाँ, जैसे कि स्ट्रेसफुल है, वहाँ से तुम बकेट 1 से काम करके स्ट्रेसफुल हुए हो, तो अगर तुम सेकंड चीज़ों को उठा के वो चीज़ करोगे, तुम्हें वो अंदर से खुशी देंगी। तुम्हारा वहाँ पे एक मेंटल हेल्थ है, वहाँ पे एक स्टेबल रहेगी उस तरीके से करके। थर्ड हमारा जो बकेट है, वो हमारा है कि आगे करियर में हमें वो चीज़ें आगे चल के मोनेटाइज़ करनी है। लाइक तुम्हें खुद का स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, तो उस पर तुम डेली के 2 से 3 घंटे दो, उस काम को करने के लिए कि हाँ, उस पर सर्चिंग करना स्टार्ट करो कि लाइक मुझे खुद की एक कंपनी बिल्ड करनी है, एमएनसी कंपनी करनी है या फिर मेरे को बीपीओ सेक्टर में कुछ बड़ा करना है, तो डेली के तुम उसको 2 से 3 घंटे दो उस काम को करने के लिए, है ना? तो इस तरीके से तुम्हारे एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहे हैं कि तुमसे कुछ चीज़ें छूट भी नहीं रही हैं और तुम मैनेज सबको कर रहे हो। मैनेज कर रहे हो इन द सेंस कि देखो, हॉबीज़ की भी तुम्हारे एक तरीके से तुम्हारे रिलैक्स भी मिल रहा है और ये भी नहीं कि तुमसे वो चीज़ें छूटी हैं। मान लो देखो, मान लो अभी जैसे कि तुमने किया है ये, तुम सेल्स में तुम्हारा एक तरीके से कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। क्या पता आगे चल के तुम्हारी उसमें अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो जो अच्छी ग्रोथ तुम्हारी जो होगी ना, उस अच्छी ग्रोथ की इन्वेस्टमेंट को तुम डायरेक्ट जाके बकेट 3 है उसको उठाओ, वहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट को डालो। आई होप आई मेकिंग सम सेंस कि देखो, एक ये तुम सारा दिन सेल्स का ही काम करते रहते हो और जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो छूट रही हैं, ऐसा हो रहा है ना तुम्हारे साथ। तो जब भी तुम वहाँ पे तुमने अपना 100% दिया है, 70% दिया है, डज़ नॉट मैटर। तुम्हारी जितनी भी वहाँ से ग्रोथ आई है, जितनी भी तुम्हारी वहाँ से सेविंग हुई है, उठा के सीधा 3 में डालो। बकेट 3 में डालोगे, तो वहाँ से तुम्हारे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, वो उभर कर आएगा कि तुमने सही चीज़ में इन्वेस्ट किया और तुम्हारा इंटरेस्ट भी उसी चीज़ में है, आगे चल के तुम्हें उसको एज़ ए अपना करियर डिफाइन करना है ना? आई होप आई मेकिंग सम सेंस। तो उस चीज़ को तुम वहाँ पे डालो। धीरे-धीरे ऐसे ही करके आगे बढ़ो। जब तुम्हारा वहाँ पे दोनों चीज़ स्टेबल हो जाएँ, तो डायरेक्ट सी बात है, अगर तुम्हारी खुद की जो तुम्हें करियर बनाना है, वो एक तरीके से स्टेबल हो जाए, तो तुम जो फर्स्ट वाला बकेट है उसको छोड़ दो क्योंकि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बस वो तुम्हारा वहाँ से कैश फ्लो जनरेट हो रहा था, तुम बस वो चीज़ मर-मर के कर रहे थे अंदर से, वो चीज़ तुम्हें खुशी नहीं दे रही थी और ना ही तुम्हारा को उस चीज़ में इंटरेस्ट था। तो उस फर्स्ट बकेट्स को वहीं पे छोड़ दो। अब तुम्हारे पास बचे हैं 2 बकेट्स।
सेकंड वाले बकेट्स में तुम्हारी हॉबीज़ हैं, जो जो तुम्हें अंदर से खुशी दे रही हैं। तो उस हॉबी वाले पार्ट को अब उठाओ। अब वहाँ से तुम्हारा एक करियर वहाँ से वहाँ पे अपना सेट हो गया है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, जो तुम्हारी हॉबीज़ है, उनको तुम्हें और इंट्रोड्यूस करना है तो। अब तुम वो भी कर सकते हो। एक तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में प्लान हो गई है। सो गाइस, आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस कि तुम लोगों को ये सब चीज़ें जो मैंने समझाई हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी, एंड इस चीज़ को तुमने अच्छे से दिमाग में बैठा लिया होगा कि तुम्हारा यहाँ पे अगर मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो वो तुम्हारी कमी नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक अवसर है, एज़ अ चॉइस है ना? एज़ अ चॉइस बना के चलो कि हाँ, करना सब है, बट स्ट्रक्चर वे में करना है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कोई पर्सन नहीं है। देखो, एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, कितने भी तुम बड़े-बड़े जो हमारे लीडर्स हैं उनका उठा लो, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनको भी अपना सीधी-सी बात है, टेक्नोलॉजी में घुसे रहते थे, उनको आविष्कार करने पसंद थे, लाइक मिसाइल में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन कहीं न कहीं तो वो एक जैसे कि उनको रीडिंग करना पसंद था, तो कहीं न कहीं ना बुक्स को भी पढ़ते थे, वो सेकंड उनका नेचर लव था, कि उनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कहीं न कहीं उन्होंने, तुम्हें नहीं पता होगा, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो कहीं न कहीं उन्होंने अपने खुद के भी पार्क भी बनवाए थे, एंड खुद के नेम से जो पशु-पक्षी हैं, उनके लिए खुद अपना इतना कंट्रीब्यूट किया था, उनकी सेवा में। एक तरीके से उनकी वो एक इंटरेस्ट था, हॉबी था, ये उनको नेचर से बहुत ज़्यादा लव था। अब ये मैं पर्सनली नहीं बोलूँगी कि उनको लव था, ऐसे होता, लेकिन उनका एक खुद का वो था कि हाँ, उनको लाइफ में वो चीज़ करनी है ना? तो इस तरीके से तुम स्ट्रक्चर वे में लेके चलो, तुम्हें वो चीज़ अंदर से खुशी दे रही है, बट तुम उन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलो। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, एंड कुछ वीडियोज़ में कमी है तो बताना, आई विल इम्प्रूव इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।